दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 60 कार्यकर्ताओं को पदों से हटा दिया है। दरअसल आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जब यह बयान दिया कि राम मंदिर निर्माण के दिन भारत की आज़ादी की प्रतिष्ठा हुई, भारत की स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बाद नेशनल यूथ कांग्रेस की तरफ से 19 जनवरी को आरएसएस के नागपुर स्थित मुख्यालय तक एक मार्च निकाला गया था। लेकिन इस आयोजन में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस ने ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की है। कांग्रेस ने जिन लोगों को हटाया है उनमें कुछ वाइस प्रेसिडेंट, कुछ महासचिव, सचिव और कुछ जिलाध्यक्ष शामिल हैं। इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए थे, लेकिन अनेक नेता इस मार्च से गायब रहे थे। यह सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस के मार्च से, कांग्रेस के प्रदर्शन से ये नेता क्यों गायब रहे थे। दोस्तों सवाल यह है कि लगातार प्रयास करने के बावजूद, लगातार तरह तरह की कोशिशें करने के बावजूद कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत स्थिति में क्यों नहीं आ पा रही है। वे कौन से कारण हैं कि जिनके चलते कांग्रेस को वो मजबूती नहीं मिल पा रही है जो उसे मिलनी चाहिए थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी पर तरह तरह के आरोप लगाते रहें, लेकिन राहुल गांधी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं, लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस ऐसी स्थिति में आए कि वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को उनके बयानों के लिए, उनके वक्तव्यों के लिए घेर लेती है। तो क्या राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी के जो वक्तव्य हैं वो कांग्रेस के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी तरह तरह के बयान देते हैं, राहुल गांधी अजीब तरह के बयान देते हैं, तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके नेता ठीक बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र से लेकर अन्य कई मुद्दों पर भी लगातार आपत्तिजनक बयान दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने बयान, अपने वक्तव्य आपत्तिजनक नहीं लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान उन्हें आपत्तिजनक लगने लगते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के बयानों के माध्यम से कांग्रेस संकट में फंस जाती है, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी रूप से काम नहीं कर पाते हैं, जमीन पर काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि कभी कभी राहुल गांधी अतिरेक में बोल जाते हों और कभी कभी कांग्रेस उनके बयानों से असहज महसूस करती हो, कभी कभी ऐसी
स्थिति आ जाती हो कि कांग्रेस असहज महसूस करती हो, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी घाघ राजनीतिज्ञ नहीं हैं, घाघ राजनेता नहीं हैं। यानी कई बार सरलता से सत्ता के लिए चुभने वाली बात राहुल गांधी कह देते हैं। जाहिर है, जब सत्ता को उनकी बात चुभेगी, सत्ता को उनकी बात तीर की तरह लगेगी, तो सत्ता में बैठे राजनेता उन्हें अच्छा तो कतई नहीं कहेंगे। वे तो यही कहेंगे कि राहुल गांधी इस देश को अभी तक समझ नहीं पाए हैं, या फिर राहुल गांधी को देश की राजनीति की समझ नहीं है, या फिर इतने साल बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी में वो समझ विकसित नहीं हो पाई है जो अभी तक विकसित होनी चाहिए थी। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में एक नई ऊर्जा फूंकी है। राहुल गांधी के प्रयासों से निष्क्रिय कार्यकर्ताओं में भी एक जोश आया है। इसके बावजूद कांग्रेस अभी भी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जैसा कि उसे करना चाहिए था। इसका सीधा सा अर्थ है कि कांग्रेस को अभी कई मोर्चों पर लड़ना है, कांग्रेस को अभी कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जनता से आत्मीय जुड़ाव नहीं हो पाया है। कार्यकर्ता जब तक जमीन पर रहकर काम नहीं करेंगे, तब तक कोई आश्चर्यजनक बदलाव होगा, कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 60 कार्यकर्ताओं को पदों से हटाकर एक संदेश देने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है। इस कार्रवाई से यह संदेश तो जरूर जाएगा कि जो कार्यकर्ता पार्टी लाइन पर नहीं चलेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस में संघ की विचारधारा के लोग भी कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। खबर है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? इस तरह मूल बात यह है कि कांग्रेस में हर कार्यकर्ता में जो जोश होना चाहिए, वह जोश नहीं पैदा हो पा रहा है, वह जोश नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। लेकिन क्या लापरवाह या निष्क्रिय कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने से ही कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ जाएगी? कांग्रेस नेतृत्व को भी इस दिशा में गंभीरता के साथ सोचना होगा। कांग्रेस नेतृत्व को यह विचार करना होगा कि वह कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद कैसे स्थापित कर सकता है। यदि किसी भी दल का नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से अच्छा संवाद स्थापित नहीं कर पाता है, बेहतर संवाद स्थापित नहीं कर पाता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव पैदा होने लगता है, निराशा का भाव आने लगता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित नहीं कर पा रहा है? संवाद का अर्थ केवल कार्यकर्ताओं से बातचीत करना ही नहीं है। यह तो हमेशा संभव भी नहीं हो पाता है। संवाद का अर्थ है कि कार्यकर्ताओं को लगातार एक मिशन के लिए प्रेरित करना। हर कार्यकर्ता को यह पता होना चाहिए कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। जाहिर है, यह सब तभी हो पाएगा जब एक निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित पीरियड पर उनके लिए तरह तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। क्या कांग्रेस लगातार ऐसे प्रयास कर पा रही है? शायद अभी तो नहीं। दोस्तों, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का मजबूत होना परम आवश्यक है। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना भी जरूरी है। क्या कांग्रेस
वास्तव में मजबूत होना चाहती है? क्या कांग्रेस सच्चे अर्थों में मजबूत होना चाहती है? अगर कांग्रेस वास्तव में एक बेहतर विकल्प बनना चाहती है तो उसे हर एक मोर्चे पर काम करना होगा। अनावश्यक बयानबाजी से बचकर जमीन पर काम करने को प्राथमिकता देनी होगी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जमीन पर काम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन वे अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी जमीन पर काम करने की जरूरत है, जमीन पर उतरने की जरूरत है, तभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।